राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि शाम कहता है आज श्री कृष्ण, श्री राधा और मेरा समस्त परिवार साथ है, और कहता है द्वारिका पे आए प्रत्येक संकट समाप्त हो चुके हैं। आज मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। और फिर तभी रुक्मिणी कहती है सत्य कहा, मैं भी आनंदित हूँ। और कहती है हमारे मध्य कोई भी मनमुटाव नहीं है। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं सत्य कहा, अब समस्त द्वारिका और समस्त द्वारिका वासियों में मात्र प्रेम ही प्रेम है। और फिर राधा कहती है वैसे शाम, क्या ये सब तुमने अकेले किया है? और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों, शाम कहता है नहीं, अकेले तो मैं द्वारिका में मूसल नामक संकट लेकर आया था। ये उत्सव तो समस्त द्वारिका वासियों के साथ के कारण ही संभव हो पाया है। और फिर आगे शाम कहता है देखिए पिताश्री, आज द्वारिका में सत्य में दूध, दही और माखन की नदियां बह रही हैं। आज सत्य में समस्त द्वारिका वासियों को स्वर्ण, रत्न और वस्त्र बांटे जा रहे हैं। आज के पश्चात द्वारिका में दरिद्रता बचेगी ही नहीं। और फिर आगे शाम कहता है पिताश्री, आज मेरी समस्त भूलों का अंत हुआ है और इसीलिए आज द्वारिका में आज एक ऐसा उत्सव होने जा रहा है जो कि समस्त आयाम से बड़ा होगा। ऐसा उत्सव जो कि श्री कृष्ण, श्री राधा और मेरे समस्त परिवार को समर्पित होगा। और फिर शाम कहता है तो बताइए पिताश्री, इस उत्सव का आरंभ भी हुआ है दान करने से, तो अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उत्सव और महानतम हो जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों, कृष्ण जी कहते हैं इसका उत्तर तो मेरे अनुसार राधा ही दे सकती हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं बोलो राधा। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं एक कार्य करो राधा, तुम समस्त द्वारका वासियों के लिए 56 नहीं 112 व्यंजन बनाओ। आज प्रत्येक द्वारका वासी इस भोज का आनंद उठाएंगे। और फिर रुक्मिणी कहती हैं राधा, नृत्य और रंग खेले जाने चाहिए। और फिर रेवती कहती हैं पूरी द्वारका में दिए जलाने चाहिए, दीपावली से भी अधिक प्रकाश होना चाहिए। और फिर राधा स्मरण करती हैं और कहती हैं जैसा उत्सव मैं चाहती हूँ वो भिन्न है, पर इस परिवार के उत्सव में मैं अपनी इच्छा व्यक्त ना ही करूँ तो ही अच्छा है। और फिर तभी राधा कहती हैं इसका उत्तर मैं नहीं, कृष्ण ही देंगे कि ये उत्सव कैसा होना चाहिए और आगे क्या होने वाला है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि निषाद कहता है पिताश्री, ये तो वही मूसल है ना? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं हाँ निषाद, और कहते हैं इन्हीं मूसल के टुकड़ों पर प्रहार कर करके हमें इनका सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म चूर्ण बनाना है। और फिर निषाद कहता है परंतु पिताश्री इसकी क्या आवश्यकता है? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं तनिक एक मूसल के टुकड़े को उठाओ निषाद। और फिर निषाद मूसल के टुकड़े को उठाता है, वो अत्यंत ही भारी होते हैं। और फिर निषाद कहता है पिताश्री, एक छोटे से टुकड़े का भार इतना अधिक है, इसको उठाना इतना कठिन, ये कैसे संभव है पिताश्री? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं क्योंकि ये मूसल के टुकड़े नकारात्मक शक्तियों से भरे हुए हैं और अत्यंत ही शक्तिशाली। और फिर कहते हैं हमें उचित रूप से इन टुकड़ों का कुछ करना होगा निषाद, अन्यथा ये किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। और फिर निषाद को बताते हैं बलराम दाऊ, ये द्वारिका के सबसे कुशल लोहार हैं, ये सभी मिलकर इन मूसल के टुकड़ों का चूर्ण बनाएंगे। निषाद एक कार्य जितना साधारण प्रतीत होता है उतना ही अधिक गंभीर है, इसलिए इस कार्य के पूर्ण होने तक कार्य का पूर्ण संचालन, पूर्ण उत्तरदायित्व तुम्हारा और मेरा है। और फिर तभी निषाद कहता है अवश्य पिताश्री, परंतु हम इस चूर्ण का करेंगे क्या? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं समय आने पर वो भी बताऊंगा निषाद, किंतु इस समय बस इतना सुनिश्चित करो कि मूसल का छोटे से छोटा टुकड़ा भी नहीं रहना चाहिए, हमें इस पापी मूसल का नामो निशान मिटा देना है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं साल्व से तो द्वारिका में मूसल पर प्रहार कर उसका चूर्ण बनाया जा रहा है। और फिर तभी साल्व कहता है ये तो मूर्खता है, जब मूसल टूट ही चुका है तो उसका चूर्ण बनाने की क्या आवश्यकता है? और तभी शुक्राचार्य कहते हैं आवश्यकता है साल्व, क्योंकि वो मूसल केवल टूटा है, उसकी शक्ति नष्ट नहीं हुई है। और कहते हैं साल्व से तुम अपने श्रेष्ठ गुप्तचरों को वहाँ भेजो। बलराम की ये योजना मूसल को पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयत्न सफल नहीं होना चाहिए।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं कितनी सारी बाधाओं के साथ राधा कृष्ण का ये उत्सव होने जा रहा है, आनंद आ जाएगा। और फिर कहते हैं परंतु ये पार्वती कहाँ है, क्या वो दिव्य दृश्य का आनंद नहीं लेगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं गौरी, और तभी देवी पार्वती वहाँ से चली जाती हैं। और फिर महादेव कहते हैं गौरी भी विचित्र है, वहाँ द्वारिका में श्री कृष्ण और देवी राधा का इतना भव्य उत्सव होने जा रहा है, और गौरी को देखो ये रुद्राक्ष एकत्रित करने में व्यस्त हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं गौरी आज तो तुमने संपूर्ण कैलाश के दर्शन करवा दिए। और फिर देवी पार्वती कहती हैं हाँ महादेव ज्ञात है, और कहती हैं बड़ा आनंद आया आपको मेरे पीछे पीछे आते देख। और फिर महादेव कहते हैं हाँ आनंद आया, परंतु हानि भी तो तुम्हारी हुई, क्योंकि मुझे तो आज वो दिव्य दृश्य देखने को मिला जिसमें श्री कृष्ण की नहीं देवी राधा की लीला थी। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं ज्ञात है महादेव, इसीलिए तो सज्जा कर रही हूँ। और फिर महादेव कहते हैं सज्जा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं हाँ महादेव, आपकी इच्छा है ना वहाँ जाने की, उत्सव में भाग लेने की। और तभी महादेव कहते हैं हाँ गौरी, तुमने तो मेरे हृदय के भाव पढ़ लिए। और फिर देवी पार्वती कहती हैं परंतु महादेव आप यूं ही नहीं जा पाएंगे, और बताती हैं जिस प्रकार राधा कृष्ण का श्रृंगार कर मंदिर लेकर जा रही हैं, उसी प्रकार मैं आपका श्रृंगार करूंगी, आपके साथ चलूंगी, फिर आप जाएंगे। और फिर महादेव कहते हैं गौरी साथ तो हम चलेंगे ही, परंतु मैं तो शिव शंभू हूँ, भस्म का पुजारी, मेरा भला कैसा श्रृंगार। और फिर देवी पार्वती कहती हैं यदि राधा कृष्ण का श्रृंगार कर सकती हैं तो मैं आपका क्यों नहीं। और हाँ इस बार आप शिव शंभू नहीं कैलाश नरेश के रूप में जाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गुप्तचर कहते हैं महाराज साल्ब ने ये पता लगाने के लिए हमें यहाँ भेजा है इस मूसल के चूरन का बलराम करने क्या वाले हैं। और आगे गुप्तचर कहते हैं बलराम शक्तिशाली और समझदार लगता है, इससे संभल कर रहना होगा, पकड़े गए तो प्राण जाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा कृष्ण का श्रृंगार करती हैं और कहती हैं ये वृंदावन के ग्वाले कृष्ण के आभूषण और ये द्वारकाधीश के माथे की शोभा। और फिर कृष्ण जी का श्रृंगार हो जाता है और कृष्ण जी कहते हैं अब बताओ आगे क्या करना है। और फिर तभी राधा स्मरण करती हैं और कहती हैं मेरी तो यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ रास करूं, किंतु आज ये उत्सव हमारा नहीं अपितु संपूर्ण परिवार का है। और फिर कृष्ण जी स्मरण करते हैं और कहते हैं राधा ये उत्सव हम ऐसे मनाएंगे जो तुम्हारे लिए अविस्मरणीय होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को अब एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।